नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि 1947 से अब तक भारतीय बजट में क्या कुछ बदला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को संसद में बजट पेश करेंगी। उनका यह लगातार 9वां आम बजट है। इसके साथ ही वह मोरारजी देसाई के 10 बजट पेश करने के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गई हैं। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के रूप में 1959 से 1954 के बीच 6 और 1967 से 1969 के बीच 4 बजट पेश किए थे। इसके बाद सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री की सूची में पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी के नाम शामिल हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। हालांकि इसमें सिर्फ अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी और कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। षणमुगम चेट्टी के बाद वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पहला संयुक्त भारत बजट पेश किया था। इसमें रजवाड़ों के तहत आने वाले विभिन्न राज्यों का वित्तीय ब्यौरा भी पेश किया गया था। बजट की छपाई की शुरुआत हर साल नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी से होती है। वित्त मंत्रालय में एक बड़ी कड़ाही में हलवा बनाया जाता है। साल 2016 तक भारत में फरवरी महीने के आखिरी दिन आम बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने के दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया। साल 2017 से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में इसे आम बजट में मिला दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2020 का बजट भाषण सबसे लंबा भाषण था। यह बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का था। हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने 1977 में अंतरिम बजट पेश किया था। उनका बजट भाषण सिर्फ 800 शब्दों का था। इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी जिन्होंने बजट पेश किया। उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर 1970 में बजट पेश किया था। पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था। 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापने की परंपरा शुरू की। 1950 में वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। छपाई के दौरान केंद्रीय बजट पेश होने से पहले लीक हो गया। इसके बाद प्रिंटिंग प्रक्रिया को राष्ट्रपति भवन में स्विफ्ट रोड स्थित सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में इसे नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में स्थापित कर दिया गया। इस बजट के बाद जॉन मथाई ने इस्तीफा दे दिया। 1999 से पहले तक आम बजट फरवरी के आखिरी दिवस को शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन 1999 में यह परंपरा बदलते हुए सुबह 11 बजे से पेश करने की परंपरा रखी गई। लेकिन 2017 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट का दिन फरवरी के पहले दिन कर दिया गया। इसके पीछे तर्क था कि बजट प्रस्तावों को मंजूरी के बाद 1 अप्रैल से लागू किया जा सके। पहले वित्त मंत्री बजट दस्तावेजों को ब्रीफकेस में लेकर आते थे, लेकिन निर्मला सीतारमण 2019 में एक फाइल में बजट के दस्तावेज लेकर आई। 2021 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा था। हालांकि 2018 में यह परंपरा आंध्र प्रदेश और असम में भी शुरू हो गई थी, लेकिन केंद्र में टेक्नोलॉजी को अहमियत देते हुए 2021 में ही पेपरलेस बजट की शुरुआत हुई। आइए देखते हैं कि विभिन्न दलों के नेताओं ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। आज मुझे निर्मला सीतारमण जी को बजट स्पीच देते देख बड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि कहीं अंदर एक संशय था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप या उनका कोई मंत्री आकर हमारा बजट ना पेश करने लगे। भाई, जिस तरह से हमारे देश की नीतियां, हमारी विदेश नीति, हमारी आर्थिक नीति, हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, किस दाम पर खरीदेंगे, इस सब की घोषणा ट्रंप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यह डर बड़ा वाजिब था। खैर, निर्मला जी ने 1.5 घंटे की बजट स्पीच दी। अपनी पूरे बजट में उन्होंने एक बार भी एफडीआई का जिक्र नहीं किया, जो नेगेटिव हो चुका है।
उन्होंने हिंदुस्तान से विदेशी निवेशक लगातार पैसा बाहर निकाल रहे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं किया। रुपए का तो नाम तक नहीं लिया, वो लगातार गिरता जा रहा है। इस बजट में रोजगार कैसे बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनेगी, किसानों के लिए क्या किया जा सकता है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। असल में तो ये जो बजट है और इसके सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो कटौती करके हासिल किए गए। ये असल में कटौती का बजट है और बजट के आंकड़े खुद आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा प्रमाण है। बात पहले करेंगे चालू वित्तीय वर्ष, अभी प्रेजेंट फिस्कल ईयर 2025-2026 की, और यहां पर मैं कंपैरिजन कर रही हूं जो बजटेड एस्टिमेट था और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था, और कितना कम रिवाइज्ड एस्टिमेट है बजटेड एस्टिमेट से। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू की, राजस्व की प्राप्ति से। 78,000 करोड़ रुपए से कम का राजस्व वसूल हुआ है, मतलब आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा सूचक। नेट टैक्स की जो प्राप्ति है वो 1,62,000 करोड़ रुपए से कम की वसूल हुई है। कुल खर्चे में सरकार ने 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की कटौती करी है। यहां तक कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी 1,44,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। हेल्थ, स्वास्थ्य में करीब करीब 3,686 करोड़ की कटौती की गई है। शिक्षा का बजट 6,700 करोड़ से ऊपर का काटा गया है। कृषि क्षेत्र की में जो बजट की कटौती है वो 7,000 करोड़ के आसपास की गई है। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट में बजट की कटौती 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई है। शहरी विकास में करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए काटे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,200 रुपए की कटौती हुई है। तो लगातार बजट कतरा कटरा जा रहा है। जल जीवन मिशन और पेयजल में 50,000 करोड़ रुपए की कटौती हुई। आपको याद होगा दूषित पानी पीकर लोग मर रहे हैं। लेकिन सबसे क्रूअल कटौती जो है वो SC, ST और OBC योजनाओं के बजट में की गई है। PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में 890 करोड़ का बजट काटा गया। OBC छात्रवृत्ति में 690 करोड़ की कटौती की गई। दलितों के लिए पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप होती है उसमें 360 करोड़ रुपए काटे गए। ट्राइबल्स के लिए जो विकास का कार्यक्रम होता है उसमें करीब करीब 1,600 करोड़ रुपए की कटौती की गई। और अब बात करते हैं अगले वित्तीय वर्ष की 2026-27 की, और इसमें मैं कंपैरिजन करूंगी जो बजटेड एस्टिमेट अगले वर्ष का है वर्सेस जो रिवाइज्ड एस्टिमेट, जो एक्चुअल खर्चा हुआ इस साल। तो किन किन स्कीम्स में पैसा काटा गया, खाद्य सुरक्षा में कम आवंटित किया गया है, यूरिया सब्सिडी में कम आवंटित किया गया है, गरीबों के लिए जो LPG योजना होती है उसमें कम आवंटित किया है, फसल बीमा योजना में कम पैसा डाला है, विमान और एरो इंजन में कम पैसा है, नौसेना डॉकयार्ड परियोजना में कम पैसा है, वायुसेना के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कम पैसा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो टेक्नोलॉजी लगती है उसमें कम पैसा है। इनफैक्ट नेक्स्ट फिस्कल ईयर का जो नॉमिनल GDP रेट है वो 10% अनुमानित किया गया, जो इस वित्तीय वर्ष से एक्चुअली कम है। तो यह स्पष्ट है कि बजट के आंकड़े सरकारी खर्चे में भारी कटौती करके हासिल किए गए। सरकार ने स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि में, सामाजिक कल्याण में, दलित आदिवासी पिछड़ों की छात्रवृत्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के फंड काटे हैं। आप ये सोचिए कि इस देश के लोग दूषित पानी पी के मर रहे हैं लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। जल जीवन मिशन और पेयजल में बजट का मात्र 2% जो आवंटित फंड था वो इस्तेमाल हुआ है। और ये जो 4.4% का फिस्कल डेफिसिट है ना, ये कोई खुशी मनाने की बात नहीं है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिसमें केपेक्स भी शामिल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको काटकर हासिल किया गया है। और अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत सबूत तो कम राजस्व है जो लगातार कम हो रहा है। फिस्कल ईयर 27 के लिए जो घोषित करीब करीब 17 लाख करोड़ का हेडलाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो विश्वास नहीं जगा पाया, इसलिए मार्केट्स भी गिर गए। क्योंकि स्थिति साफ है, हर साल बड़े बड़े फिगर अनाउंस किए जाएंगे, कम कटौती करके खर्च किए जाएंगे। जैसे इस बार भी 1,44,000 करोड़ की कटौती कर दी गई। तो असल में जो फलसफा है, ये बजट ना तो गरीब के लिए है, ना मिडिल क्लास के लिए है, ना युवा के लिए है, ना महिलाओं के लिए है, ना किसान के लिए है। इस बजट ने आज के गंभीर मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो रुपए का गिरना हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ना आना हो, चाहे वो भारतीय कंपनियों का भारत में निवेश ना करके विदेश में निवेश करना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज की समस्याओं से मुंह मोड़कर एक बजट पेश किया गया जिससे कोई खुश होता हुआ या किसी का भला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।